नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है क्यों जरूरी है आसन पर बैठकर पूजा करना और कौन सी ऐसी गलतियां जो अब आपको नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना शुरू कर दीजिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से हो सकता है और यह काम पूजा पाठ से होगा। प्रिय साथियों, हम प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कभी ये हमारे मन में विचार नहीं आया कि पूजा करते समय हम आसन पर क्यों बैठते हैं, और इस बात की जानकारी आज इस कार्यक्रम में देंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि क्या है महत्व आसन का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। देखिए, पूजा पाठ करते समय आसन बिछाकर बैठना देवी देवताओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है। साथ ही मान्यता है कि आसन पर बैठकर पूजा अनुष्ठान करने से ज्ञान, सौभाग्य, शांति, धन और सिद्धि की प्राप्ति होती है और आपका पूरा फोकस पूजा में रहता है। साथ ही मन में श्रद्धा, पवित्रता और धार्मिकता का भाव पनपता है। आसन पर बैठकर पूजा अर्चना करने से पृथ्वी और आकाश की एनर्जी के बीच बैलेंस बना रहता है और यह हमारे शरीर और मन को शांत करता है, जिससे हम शांत चित्त और एकाग्र चित्त होकर पूजा पाठ में मन लगाते हैं। प्रिय साथियों, धरती में मैग्नेटिक फोर्स होती है। जब कोई व्यक्ति मंत्रों के साथ पूजा अर्चना करता है तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। यदि आप आसन पर न बैठें तो उसकी एनर्जी पृथ्वी में समा जाती है और पूजा पाठ से मिली पॉजिटिविटी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अब देखिए, पवित्रता के साथ साथ इस पर वैज्ञानिक कारण भी जुड़े हैं। दरअसल ब्रह्मांड में अनंत पावरफुल एनर्जी मौजूद होती है। जब कोई पूजा पाठ करता है या बोलकर प्रार्थना भजन करता है तो उससे ऊर्जा पैदा होती है। आसन बिछाए बिना पूजा करने से बॉडी का डायरेक्ट कनेक्शन धरती से हो जाता है और पैदा हुई एनर्जी पॉजिटिव हो या जैसी भी हो सीधे पृथ्वी में समाहित हो जाती है। इसके विपरीत आसन शरीर और धरती के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन तोड़ देता है और पूजा में पैदा हुई पॉजिटिव एनर्जी पृथ्वी में जाने के बजाय आपके भीतर प्रवेश करती है और आपके पास ही रहती है। अब देखिए, रंगों का महत्व। अगर कोई विशेष साधना करनी है तब आसन के रंगों का चुनाव उसी अनुरूप करना चाहिए। सुख, शांति, ज्ञान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति और ध्यान साधना के लिए पीला आसन श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं शक्ति प्राप्ति, ऊर्जा, बल बढ़ाने के लिए मंत्रों को जपते समय लाल रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। महाकाली भैरव की पूजा साधना में काले रंग के आसन का प्रयोग किया जाता है। शत्रु नाश के लिए की जाने वाली साधना या शत्रुता को नाश करने के लिए मुख्यतः उस साधना में भी काले आसन और मृग छाल, काले मृग की जो छाल होती है उस पर बैठकर अगर लाल आसन पर भी प्रयोग किया जाए तो मंत्रों का पूरा लाभ मिलता है। वर्तमान समय में कुश आसन मिलना थोड़ा मुश्किल है। कुशा एक आपको पता होगा कि तिनका होता है झाड़ू का जैसे, उसको डाब भी कहते हैं, जो तर्पण में प्रयोग लिया जाता है। जब आप श्राद्ध पक्ष करते हैं तो उसमें प्रयोग होता है, उसका एक आसन बनता है। ऐसे में सामान्य पूजा के लिए कंबल का आसन भी आप बिछा सकते हैं। पूजा के अनुसार चुने आसन। सबसे पहला है कुशाकासन। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कुशा नामक घास को भगवान के शरीर से उत्पन्न माना जाता है। इस आसन पर बैठकर जो भी साधक साधना करता है उसे सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। यदि कोई भी साधक मंत्र सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता है तो इसके लिए कुशाकासन प्रयोग में जरूर लीजिए। दूसरा है कंबल का आसन। घरों में पूजा के दौरान कंबल के आसन का प्रयोग करना उत्तम माना जाता है। दुर्गा माँ, माता लक्ष्मी, हनुमान जी आदि की पूजा के लिए लाल रंग की कंबल सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तीसरा है मृग चर्म का आसन, जो मैंने अभी आपको कहा था, मृग छाल। मृग चर्म का आसन ब्रह्मचर्य, ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि, शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाने वाली साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि इस पर बैठकर पूजा करने से इंद्रियां संयमित रहती है। और अगला है बाघ चर्म का आसन। बाघ चर्म का आसन का प्रयोग प्राचीन काल में सन्यासी योगी करते थे। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर में भी इन्हें बाघ यानी शेर की खाल पर विराजमान होकर दिखाया गया। मान्यता है कि इस आसन पर पूजा करने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। अब वो कौन सी गलतियां हैं जो आप हमेशा करते हैं या आप में से कुछ लोग या कुछ गलतियां इनमें से आप करते हैं? पहला, पूजा करते समय कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का आसन का प्रयोग नहीं करें। दूसरा, जिस आसन का प्रयोग कर चुके उसे उठाकर वापस आप ठिकाने पर रख दीजिए। तीसरा, पूजा के आसन को हमेशा साफ हाथों से उठाकर सही डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में रखना चाहिए। चौथा, पूजा करने बाद आसन से सीधे न उठें। इससे पहले आचमन से जल लेकर भूमि पर चढ़ाएं और भूमि को प्रणाम करें और एक आचमन खुद भी ग्रहण करें, उसके बाद उठिए। जैसे आपने देखा होगा कि लोग योग करते हैं, योगा भी बोलते हैं, वो योगा मैट जो होता है
उसे खुद ही लेकर जाते हैं, खुद ही बिछाते हैं, खुद ही फोल्ड कर कर घर ले जाते हैं। तो यह भी तो एक तरह का आसन है। तो आसन पर बैठकर ही पूजा अर्चना करिए, उसी से आपको सिद्धि मिलेगी। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी तरह ग्रहों का खेल कार्यक्रम से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आत्मविश्वास की ताकत वही समझ सकता है जिसके पास आत्मविश्वास हो। अगर आपके भीतर या आपके अपनों के भीतर आत्मविश्वास की कमी है, अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं, तो अब ऐसा होगा कि आप अपनी हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हम उससे ठीक एक महीने पहले 16 दिसंबर से मलमास में आपके लिए आदित्य साधना तैयार कर रहे हैं। भेजिए अपना नाम, माता पिता का नाम, हम आपके नाम से ऐसा कवच का निर्माण करेंगे कि जिससे आपके भीतर आत्मविश्वास जागृत होगा।